बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। सॉरी। तुम जकिया को माफ क्यों नहीं कर देती? अभी तो सिर्फ जेल भेजा है, ऐसा ना हो कि उसके साथ फांसी के फंदे पर आप भी लटक रही हो। जकिया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर हमने उसको जल्द नहीं निकलवाया तो पागल हो जाएगी वो। आवाज तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी थी। के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब कितना दर्द देंगे मुझे आप? मैं बीवी हूं आपकी, मत भूला करें। तमाशा बनाया जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और ज़किया की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। और निहाल ज़किया से क्योंकि अपना बदला लेना चाहती है, इसलिए निहाल क्योंकि मिशा बनकर ज़किया के घर रह रही होती है। निहाल क्योंकि ज़किया को डराना चाहती है, इसीलिए मिशा बनकर नहीं बल्कि निहाल बनकर जाएगी। और ज़किया को जैसे ही ये बात मालूम होगी उससे कोई मिलने के लिए आया है तो ज़किया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो यही समझ रही होती है उसकी बहन फौजिया उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं होती उससे निहाल मिलने के लिए आई है। और जैसे ही ज़किया निहाल को देखती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो यही समझ रही होती है निहाल को तो हमने मरवा दिया था, ये निहाल की रूह है जो मुझसे मिलने के लिए आई है। ज़किया क्योंकि इतनी ज़्यादा बहादुर नहीं होती, वो यही समझ रही होती है निहाल डायन बन चुकी है और निहाल उसे बहुत ज़्यादा डराएगी और उसे यही कहेगी मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए वापस आई हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया था। अब तुम्हारा नंबर लग चुका है, मैं मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और निहाल को अपने सामने देखने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद ज़किया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वो फौरी तौर पर वहीं बेहोश हो जाएगी। निहाल की पूरी तरह से यही कोशिश होती है ज़किया को किसी न किसी तरीके से जहनी मरीज़ा बना दिया जाए। और जावेद उसे मिलने के लिए जैसे ही आएगा तो ज़किया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो जावेद से यही बात कर रही होती है डायन वापस आ चुकी है और वो मुझे मारना चाहती है। जावेद को समझ नहीं आ रही होती आखिरकार ज़किया क्या बात कर रही है, असल में वो निहाल का बताना चाह रही होती है। और फौजिया भी ये बात जानती है जब तक शबाब ज़किया को माफ़ नहीं करेगी ज़किया जेल से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए वो शबाब के पास जाएगी और जाकर उसे बात करेगी तुम्हें ज़किया को माफ़ कर देना चाहिए। तो शबाब को फौजिया की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो फौजिया को खरी खरी सुनाती है और फौजिया से यही बात करती है तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें भी जेल नहीं भिजवा दिया, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी जेल भिजवा सकती हूँ, फिर तुम दोनों बहनें जेल में एक साथ रहना। और शबाब की बातें सुनने के बाद फौजिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसको अपना डर लगने लग जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ निहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है जवार शाह को अपने प्यार के जाल में फंसाया जा सके ताकि जवार शाह उसकी हर बात पर एतबार करे, बाकी किसी की कोई बात ना माने। और मिशा जवार शाह को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई होती है और जवार शाह उसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होता है। जवार शाह अब हर वक्त मिशा के साथ घूम रहा होता है और उसने शबाब की फिक्र करना भी छोड़ दी होती है। और शबाब ये सारा मंजर देख रही होती है कि जवार शाह कैसे मिशा से बात कर रहा होता है और हर वक्त उसी के साथ ही होता है और वो शबाब को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा होता है। इसीलिए शबाब जवार शाह से यही बात करेगी आप ये बात क्यों भूल जाते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा आप पर हक है और मेरी केयर करने की बजाय आप हर वक्त मिशा से बातें करते रहते हैं।